जब तक पूरे ना हो फेरे सात, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दूल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। क्या हैं ये 7 वचन और क्या है इनका अर्थ? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। आज मैं आपको विवाह के 7 वचन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विवाह क्या है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह या पाणी ग्रहण 15वां संस्कार है। विवाह एक संस्कृत शब्द है जो कि वी और वाह को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे को धारण कर लेना। और पाणी ग्रहण का अर्थ पाणी यानी हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना, ताकि विवाह का ये बंधन 7 जन्मों तक अटूट और अक्षय बना रहे। विवाह का पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने वर से कहती है, आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं। आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई धार्मिक कर्म ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूं। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने भावी पति से यह वादा चाहती है कि जीवन के हर अच्छे काम में वो उसे अपने साथ रखे। दूसरा वचन पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का सम्मान भी करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों एकदम उचित है। विवाह सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच भी होता है। तो मान सम्मान की यह गंगा भी दोनों तरफ से बहनी चाहिए। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये सोच गलत है और हमारे संस्कारों में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं है। तीसरा वचन जीवनम अवस्था त्रये मम पालनाम कुर्याः वामांग यामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। जीवन आनी जानी छाया है। उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे ही उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा। यही संसार का नियम है। अपने तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। हमारे यहाँ विवाह सचमुच जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो गया तो एक दूसरे को त्यागना सनातन के विरुद्ध है। डिवोर्स और तलाक ये दोनों शब्द विदेशी हैं, एक इंग्लिश दूसरा अरेबिक। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप डिवोर्स का हिंदी शब्द जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब संबंध विच्छेद मत कहिएगा, क्योंकि वो शब्द नहीं है, फ्रेज है, वाक्यांश है। 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, संबंध और विच्छेद। तो सच ये है कि तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति या पत्नी को छोड़ने में विश्वास ही नहीं रखते। तलाक शब्द और डिवोर्स की प्रथा ये एक वायरस की तरह विदेशों से हमारे यहाँ दाखिल हुई है। जिस दिन हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे देश में डिवोर्सेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौथा वचन कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, अब तक तो आप घर परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पर आएगा। आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से, प्रेम से निभाएंगे।
5वां वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। 5वें वचन में कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में किसी भी प्रकार के लेन देन और खर्च में आप मेरी सलाह जरूर लेंगे। लेनी भी चाहिए, घर किसी एक का तो है नहीं, दोनों का है, तो घर से जुड़े हुए फैसले भी दोनों के होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में ये कसक हमेशा के लिए रह जाएगी कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए। 6वां वचन, न मेपमानम सविधे सखीनाम द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भंजश्चेत वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च षष्ठम। इस वचन के 2 भाग हैं, दूसरा पहले समझाता हूं। कन्या कहती है, वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुए से और जुए जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे। और पहले भाग में वो अपने स्वाभिमान की सुरक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूं तो किसी भी कारण से उन सब के सामने आप कभी कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। होना भी यही चाहिए। स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्री का इतना सम्मान है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री का नाम पुरुष से आगे रखते हैं। सीता, राम, राधा, कृष्ण और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माता फिर पिता। जो लोग कहते हैं कि भारत सदैव से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहां पिता के आगे मां को कभी कुछ समझा ही नहीं गया, उन्हें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का परिचय क्या है? कौशल्यानंदन। लक्ष्मण का सुमित्रानंदन। महाभारत में श्री कृष्ण का परिचय क्या है? देवकी नंदन और यशोदा नंदन। अर्जुन को क्या बुलाते थे? कुंती पुत्र। और कर्ण का क्या नाम था? राधेय। जो भारत की सही संस्कृति समझेगा वो प्राण दे देगा, लेकिन न खुद किसी स्त्री का अपमान करेगा, न अपने सामने होता हुआ देखेगा। 7वां वचन, परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायापि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। प्यार ऐसा ही होना चाहिए, दो के बीच इतनी जगह ही न रह जाए कि तीसरा दाखिल हो पाए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। ये थे विवाह के वो 7 वचन जिनकी नींव प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण पर रखी गई है। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना। आपका आभार।